नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। अगर आप 12वीं पास हो और नौकरी की तलाश में हो ना, तो ये वैकेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राज्यों में वैकेंसी आई है और सभी जगह बिना एग्जाम दिए सिलेक्शन हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पे कोई भी एग्जाम आपको नहीं देना है और अप्लाई भी आप फ्री में कर सकते हो, कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी को भी रोका नहीं गया। और इसी की A to Z सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं डेली आपको एक नहीं, डेली दो वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब करना जरूर। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं आज की इस भर्ती की। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं कि ये वैकेंसी निकाली किसने है। तो यहां पे आप देख सकते हो नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड की फुल फॉर्म भी आपको ऊपर दिख रही होगी। इसी के अंदर आज की वैकेंसी आई है। बेसिकली क्या है ना, ये जो विभाग है ये एक तरीके से आप कह सकते हो बैंक है, और इसका काम है ग्रामीण और जो लोग कृषि पर डिपेंड रहते हैं उनकी मदद करना। ठीक है, तो चले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, आवेदन की बात करें कि फॉर्म कब से भर पाओगे, तो फॉर्म तो यहाँ पे स्टार्ट हो भी चुके हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 27 सितंबर। तो फॉर्म कैसे भरना है, कैसे अप्लाई करना है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान दो, फॉर्म भरने की यहाँ पे कोई फीस नहीं लगने वाली, ये मैं आपको बता चुका हूं। और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे कोई भी एग्जाम आपको नहीं देना है। क्लियर? तो चले इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो ये एकदम सिंपल मांगी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी 12वीं पास, कोई भी का मतलब है कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स, आप तीनों लोग अप्लाई कर सकते हो। और आपकी जो पोस्ट का नाम है वो है कस्टमर सर्विस ऑफिसर। ठीक है, CSO यानी कस्टमर सर्विस ऑफिसर आप यहाँ पे बन सकते हो। और ये मैं बता दूं, ये यहाँ पे फील्ड का वर्क रहने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है फील्ड। और बाकी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल करेंगे। अगर फीमेल इंटरेस्टेड हैं तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं। क्लियर? बाकी एक और बात बता दूं कि यहाँ पे अगर आपको MS ऑफिस आता है और आपको फील्ड का एक्सपीरियंस है ना, तो आपको और प्रेफरेंस भी मिलेगी, आपको प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि अगर आप फ्रेशर हो, आप पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। क्लियर? बाकी बात करें यहाँ पे पे की, तो आपका जो पे है वो लगभग इतना रहने वाला है। बाकी इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसका आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपका जो पे है वो इतना रहने वाला है। क्लियर? तो चले इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 27/9 यानी कि 27 सितंबर से। आपको यह चेक करना है कि 27 सितंबर को आपकी एज कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेकर 33 साल के बीच में रहेगी ना, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर सोच रहे हो कि भाई मैं तो रिलैक्सेशन ले लूंगा, तो ऐसा यहां पे नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। 33 ईयर्स ही आपकी फाइनल एज लिमिट है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। क्लियर? आगे बात समझ? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पे आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला, और अभी भी मैं आपसे यही कह रहा हूं। यहां पे देखो, आपका जो सिलेक्शन है ना, ये होने वाला है इंटरव्यू के बेस पे। और यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस है कि आपका जो इंटरव्यू है ये ऑफलाइन मोड में होगा। यानी कि जिस भी जगह के लिए आप अप्लाई करोगे ना, वहीं पे उसी राज्य के अंदर, उसी जिले के अंदर आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो कहां कहां पे वैकेंसी आ रखी है, कैसे अप्लाई करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी, अभी आप यहां पे ध्यान दो। ठीक है, तो यहां पे आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है और इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। जो बच्चे यहाँ पे इंटरव्यू क्वालिफाई कर देंगे उनका यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट भी होने वाला है। ड्राइविंग टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि कार का टेस्ट होगा, कार ड्राइविंग का टेस्ट नहीं है। यहाँ पे आपका टेस्ट होगा टू व्हीलर का।
ठीक है, चाहे आप बाइक मान लो चाहे स्कूटी मान लो, अगर जो भी आपके पास है दोनों में से, उसी पे आप इसका टेस्ट दे सकते हो। इन्होंने ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मैंडेटरी करा हुआ है कि भाई आप पे टू व्हीलर होना चाहिए और लाइसेंस भी होना चाहिए। टू व्हीलर का मतलब ये नहीं है कि बाइक ही चलेगी, अगर स्कूटी है तो वो भी काम करेगी, ठीक है, और लाइसेंस आप पे होना चाहिए। ये जानते हो इन्होंने क्यों मांगा है? क्योंकि यहाँ पे फील्ड का वर्क रहने वाला है ना, तो आपको यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप अपने ही जिले में रहोगे, आपको कहीं दूर नहीं जाना होगा। इस चीज की सहूलियत आपको मिलने वाली है। बाकी चलिए अब बात करते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है। तो देखो, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, ठीक है, व्हाट्सएप से आप जुड़ जाना। वहां पे मैंने आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, सारी चीजें दी हुई है। तो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सारी जॉब लोकेशन बता देता हूं और उनकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट बता देता हूं। देखो, यहाँ पे आपकी केरला के अंदर भी वैकेंसी आई है, इसकी लास्ट डेट जो है वो है 25 सितंबर। दूसरी आई है आपकी बिहार के अंदर, बिहार में 2 जगह है, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर, दोनों की जो लास्ट डेट है वो 27 सितंबर ही है। उसके बाद आपकी आई है उड़ीसा के अंदर, ठीक है, उड़ीसा में गंजम और कटक, 2 जगह आई है और दोनों की लास्ट डेट है 30 सितंबर। इसके बाद आपकी वैकेंसी आई है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में आई है कोल्हापुर में, इसकी लास्ट डेट 27 सितंबर है। उसके बाद आपकी महाराष्ट्र में ही औरंगाबाद में आई है और इसकी भी 27 सितंबर लास्ट डेट है। और इसके बाद आपकी आई है महाराष्ट्र के अंदर ही अमरावती में और इसकी भी लास्ट डेट 27 सितंबर ही है। नेक्स्ट आपकी दूसरे राज्य के अंदर है जो कि है वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में वैकेंसी आई है और दूसरी आई है आपकी बर्धमान में, दोनों की जो लास्ट डेट है वो 27 सितंबर ही है। इसके बाद आपकी वैकेंसी आई है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो विल्लीपुरम, त्रिची और आपका हो गया मदुराई, सलेम, इन जगहों पे वैकेंसी आई है और किसी की लास्ट डेट 27 सितंबर है तो किसी की 30 सितंबर। नेक्स्ट आपकी आई है कर्नाटका के अंदर, कर्नाटका में गुलबर्ग के अंदर आई है, लास्ट डेट 27 सितंबर है। दूसरी आपकी आई है बेंगलुरु में, बेंगलुरु की भी लास्ट डेट 27 सितंबर है। और तीसरी आपकी वैकेंसी आई है धनबाद में और इसकी भी लास्ट डेट 27 सितंबर ही है। इसके बाद आपकी दूसरे राज्य के अंदर आई है जो कि आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के रायपुर में वैकेंसी आई है, लास्ट डेट 27 सितंबर है। और दूसरी वैकेंसी आई है आपकी झारखंड में, झारखंड के हजारीबाग के अंदर वैकेंसी आई है और इसकी भी लास्ट डेट 27 सितंबर है। नेक्स्ट आपकी आई है मध्य प्रदेश में, इसकी भी लास्ट डेट 27 सितंबर है। और नेक्स्ट आई है आपकी राजस्थान में, राजस्थान के जयपुर में, लास्ट डेट आपकी 27 सितंबर ही है। इसके बाद आपकी वैकेंसी आई है गुजरात में, गुजरात के वडोदरा में, लास्ट डेट 27 सितंबर है। और सबसे लास्ट आपकी आई है उत्तर प्रदेश में वाराणसी के अंदर और इसकी भी लास्ट डेट 27 सितंबर ही है। तो देखो, सारी जॉब लोकेशन मैंने आपको बता दी है कि भाई कहाँ कहाँ पे वैकेंसी आ रखी है और राज्य के अंदर किस जगह पे आई है वो भी मैंने आपको बता दिया, इवन लास्ट डेट भी। अब अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको एक का समझा देता हूं क्योंकि सबका सेम ही रहने वाला है। जैसे मान लो आपको बिहार के लिए अप्लाई करना है, इनमें से किसी के लिए भी, तो सबसे पहले आप व्यू पे क्लिक करना। व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको काम क्या करना होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्वालिफिकेशन वगैरह ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये भी बता चुका हूँ कि फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। देखो, सबसे पहले डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करना। यहाँ पे आप देखोगे कि एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है, तो इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है और इसे आपको फिल कर लेना है। अगर आप पे कंप्यूटर है तो आप उससे भी फिल कर सकते हो और अगर नहीं है तो सीधा प्रिंट आउट निकालो और पेन से फिल कर दो, ठीक है। 4 पेजेस का ये फॉर्म है, इसे आपको भर लेना है। एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में बताना, वरना ब्लैंक छोड़ देना, खाली छोड़ देना। ये भरने के बाद आपको क्या करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब ये फॉर्म आप भर लो ना, उसके बाद ये जो ईमेल आईडी आपको दिख रही है careers@napfins.org, इस पे आपको अपना रिज्यूमे सेंड करना है और ये जो फॉर्म आपने भरा है इसकी भी PDF आपको सेंड करनी है, ये दोनों। और सिर्फ इसी ईमेल आईडी पे नहीं, ये जितनी ईमेल आईडी आपको दिख रही है ना, इन पे भी आपको सेंड करना है। इसी तरीके से आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी जगह के लिए अप्लाई कर रहे हो, सेम इसी वे में आपको अप्लाई करना है। बाकी कुछ ना समझ आए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। बाकी डिपार्टमेंट तो आपका गवर्नमेंट का ही है, लेकिन ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है,
हालांकि अच्छी बात यह है कि इसमें जल्दी निकालते नहीं है, नॉर्मली आप जब तक चाहो काम कर सकते हो। तो अगर आपको लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं है, आपके लोकेशन पे वैकेंसी आई हुई है, तो मैं तो कहूंगा कि आप इस जॉब को भी कर लो और साथ ही साथ अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू करते रहो। और बाकी चिंता मत करो, आपके लिए रोजाना हम गवर्नमेंट जॉब लाते ही हैं, तो वैकेंसी की कमी तो आपको होने नहीं वाली। तो मैंने तो सारी जानकारी आपको दे दी, अब आपका फर्ज है कि आप वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में बताओ, क्योंकि जब आप किसी की मदद करोगे तभी कोई आपकी मदद करेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।